सुप्रभात बच्चों। बच्चों, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मेहनती। जो ज़्यादा बात करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बातूनी। जो हरदम खाते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेटू। और जो हमेशा घूमते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? घुमक्कड़। जो हमेशा पढ़ते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो बच्चों, जैसे मेहनत करने वाले को मेहनती, ज़्यादा बात करने वालों को बातूनी, ज़्यादा खाने वालों को पेटू या भुक्कड़ और हमेशा घूमने वालों को घुमक्कड़ कहते हैं, उसी तरह से हमेशा पढ़ते रहने वालों को पढ़ाकू कहते हैं। और ज़्यादा पढ़ने वालों को पुस्तकीय ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान उतना ज़्यादा नहीं हो पाता। ऐसे ही एक पढ़क्कू को हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ 11 पढ़क्कू की सूझ में अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत कविता का विषय व्यवहारिक ज्ञान का महत्व है। यह कविता एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसको पढ़ने का शौक है और वह तर्कशास्त्र का महान ज्ञाता है, लेकिन उसका व्यवहारिक ज्ञान शून्य है। पढ़क्कू की सूझ नामक कविता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता मिर्च का मज़ा आपने कक्षा 3 में पढ़ी थी। यह एक हास्य कविता थी, तो आज की हमारी कविता पढ़क्कू की सूझ भी एक हास्य कविता ही है। तो आइए मिलते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पढ़क्कू की सूझ नामक कविता में पढ़क्कू से। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे, जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए, बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। प्रस्तुत पद में कवि कह रहा है कि एक पढ़क्कू थे जो स्वभाव से बहुत तेज थे और तर्कशास्त्र पढ़ते थे। उनको अपने ज्ञान का घमंड था। जहाँ पर कोई बात नहीं थी वहाँ भी नई बातों को गढ़ देते थे और इसी बहाने अपने पुस्तकीय ज्ञान का प्रदर्शन करते थे। एक दिन उन्होंने एक नई बात देखी। उन्होंने देखा कि एक कोल्हू में 2 बैल जुते थे और वो बिना मालिक के ही कोल्हू में चले जा रहे थे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कोल्हू किसे कहा जाता है? कोल्हू एक ऐसा मशीन होता है जिसका प्रयोग पहले के समय में, जब खेती बाड़ी का काम अधिकतर काम बैलों पर निर्भर था, तो बैलों की मदद से गन्ने से रस और सरसों, तिल इत्यादि से तेल निकालने के लिए किया जाता था। इस मशीन में भी बैल वैसे ही जुते हुए रहते थे जैसे वे हल से जुतकर खेत जोतते थे। हल जोतने के लिए तो उनको दिशा निर्देश की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके लिए किसान उसके पीछे चलकर चलाया करता था। लेकिन जब कोल्हू के लिए उन्हें प्रयोग किया जाता था तो उसमें सिर्फ एक ही दिशा में गोल गोल घूमना होता था। एक बार उनका दिशा निर्देश करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता था और वो दिन भर गोलाकार में घूमते हुए पूरा दिन गन्ने से रस निकालते थे। इसी पर एक मुहावरा बना हुआ है, कोल्हू का बैल होना, यानी दिन रात काम में लगे रहना। अब पढ़क्कू जो रात दिन सिर्फ तर्कशास्त्र ही पढ़ते थे, बड़े बड़ों को तर्क से हरा देते थे, यहाँ आकर उनका तर्क हार गया। कई दिनों तक वे सोचते रहे, इस कोल्हू के बैल का मालिक भी बहुत गजब है, निश्चय ही उसने कोई ढंग बैलों को सिखा रखा है। अंत में जब वह कोई संतोषजनक उत्तर नहीं ढूंढ पाए तो फिर से बैलों के मालिक के पास गए। तो बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। आगे का पाठ हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अब गृह कार्य की बारी है। गृह कार्य नोट कर लीजिए। गृह कार्य में कुछ प्रश्न हैं जिसके उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न 1, पढ़क्कू कैसे थे? प्रश्न 1, पढ़क्कू कैसे थे? प्रश्न 2, बैल क्या कर रहे थे? प्रश्न 2, बैल क्या कर रहे थे? प्रश्न 3, बैल और क्या क्या कर सकते हैं? प्रश्न 3, बैल और क्या क्या कर सकते हैं? प्रश्न 4, बच्चों, कोल्हू का बैल होना एक मुहावरा है। आप इस मुहावरे का अर्थ और इसे अपने वाक्यों में प्रयोग करके लिखिएगा। धन्यवाद।